हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं टावर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है अपने Q4 का जो रिजल्ट निकल के सामने आना है उसका डेट का अनाउंसमेंट ये करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है जो डेट का अनाउंसमेंट करी है वो कब ये Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें अगर निकल के सामने आई होंगी उस पर भी हम इस चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ इसका जो टारगेट निकल के सामने आया है मई महीने का, वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो टारगेट दिया जा रहा है मई महीने में वो कितना दिया जा रहा है और उसका आधार क्या बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 140 पॉइंट की गिरावट देखी गई और मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत तेजी से हावी होता हुआ दिखाई दिया था, वहीं दूसरी तरफ जीटीएल इंफ्रा में भी लगभग 3% के और लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है डेप्ट से भरी कंपनी है और इसके मैनेजमेंट भी जो है अपना भरोसा खो चुका है, जिसके कारण ये जो कंपनी कभी अच्छा खासा मूव दिखाते हुए आगे बढ़ती हुए दिखाई देती थी, लेकिन फिलहाल ये ₹1.5 के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और एक पेनी शेयर में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें आज के कारोबार की, तो ये जो कंपनी है लगभग 3% की गिरावट के साथ ₹1.65 में बंद होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने 6% की गिरावट दिखाई है। जबकि बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में लगभग 11% की गिरावट दिखाई है। जबकि बात करें 6 महीने की, तो हालांकि 6 महीने में इस कंपनी लगभग 44% का रिटर्न तो निकाल के दिया है, लेकिन ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए भी दिखाई देती है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो 22% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के पैसे को ये डबल कर दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है कभी ₹100 के आसपास भी ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी, लेकिन उसके बाद लगातार इसमें गिरावट देखी जा रही है। और ये जो गिरावट है इसके चार्ट पैटर्न में वो इसलिए होता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि ये जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ से भरती चली गई और साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट है उन्होंने मार्केट के हिसाब से अपना भरोसा खोते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण इसमें अभी भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कि जब से ये जो कंपनी लिस्ट हुई है तब से कितने % की गिरावट दिखा रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 93% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर, अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर 1 लाख रुपया लगाया होगा तो उसके पास मात्र और मात्र ₹7,000 ही बचे होंगे। अब हम अगर बात करें कि जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज यानी 7 तारीख को ही ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें जो न्यूज़ निकल के आई उसमें बताया जा रहा है कि जो बोर्ड मीटिंग रखी गई है ये कब रखी गई है इसे हम अभी आगे देखेंगे। उसमें ये ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है Q4 का, उसे ये जारी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 मई का डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है और 7 मई का जो डेट है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो एक बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं जिसमें ये ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये जो बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं वो कब करने वाले हैं इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि जो 14 मई का जो डेट है वो फिलहाल इसका Q4 का रिजल्ट का डेट होता हुआ दिखाई देगा और उसी दिन ये अपना मीटिंग करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें न केवल फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूव करते हुए दिखाई देंगे बल्कि कुछ और जो न्यूज़ें निकल के सामने आई होंगी, कुछ और जो इशू होंगे उस पर भी ये चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि 14 मई का जो डेट है वो जो इन्वेस्टर हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो Q4 का रिजल्ट होता है वो न केवल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर डेटा जारी करता है बल्कि आगे का भविष्य भी निर्धारित करते हुए दिखाई देता है और ये बताने की कोशिश करता है कि जो कोई भी कंपनी जो कारोबार कर रही है वो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कैसा डेटा जारी करते हुए दिखाई दी है और वो अपना भविष्य कैसे निर्धारित करते हुए दिखाई दे रही है। इन सब चीज़ों पर ये जो Q4 का रिजल्ट है वो चर्चा करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जो भी इन्वेस्टर है वो 14 मई का जो डेट है
उसे याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसका भविष्य इसी दिन निर्धारित होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो 14 मई को जैसे ही डेट निकल के सामने आएगा, Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा, उसके बाद ये 16 मई को जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं और इसके अलावा जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो फिलहाल खुलती हुई नजर आएगी, जो कि 1 अप्रैल से ये बंद होते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपना रिजल्ट अब जल्द ही जारी करते हुए देखने को मिलेगी। हम अगर बात करें आज के कारोबार की और डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है BSE पे वो लगभग 1,20,26,000 शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इतनी बड़ी जो ट्रेडिंग हुई है, इतनी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जो ट्रेडिंग हुई है उसमें कोई ना कोई पक्का ऑपरेटर घुसा हुआ है, जिसके कारण आज इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें अच्छी खासी बिकवाली भी देखने को मिली होगी। लेकिन इसका डेटा अभी निकल के सामने नहीं आया है। जब अगली वीडियो हम बनाएंगे तो इसके जो डेटा है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हुए जरूर दिखाई देंगे। और इसमें जो 1,20,00,000 जो शेयर इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुए हैं उसमें जो डिलीवरी उठाई गई है वो मात्र और मात्र 65,72,000 शेयरों की ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें और जो ट्रेडर हैं वो भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी रखते हुए नजर आए हैं। और ये जो निफ्टी है लगभग 140% की जो गिरावट दिखाई है उसमें ट्रेडर के साथ साथ इन्वेस्टर दोनों अपने अपने स्तर पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ जहां ट्रेडर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर हैं वो भी अच्छा खासा माल उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें जो मई महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि अभी इस महीने में मात्र 7 दिन ही बीते हैं, अभी पूरा महीना लगभग बाकी है। और ये जो टारगेट दिया जा रहा है फर्स्ट ऑफ टारगेट, ये फिलहाल ₹2.11 का दिया जा रहा है। और ये जो कंपनी है वर्तमान में ₹1.65 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो 14 मई का जो डेट है उस दिन इसका Q4 का रिजल्ट भी आता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो फर्स्ट ऑफ टारगेट दिया जा रहा है वो हिट हो सकता है या नहीं। अगर ये कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ गई तो ये ₹2.11 का जो टारगेट है ये पक्का हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश जो Q4 का रिजल्ट है वो निगेटिव आता हुआ दिखाई दिया तो ये जो कंपनी है ₹1.65 के आसपास जो ट्रेड कर रही है वो उसमें ये फर्स्ट डाउन टारगेट को हिट करते हुए दिखाई दे सकती है और ₹1.19 पे पहुंचते हुए भी नजर आ सकती है। वहीं अगर हम बात करें जो सेकंड अप जो टारगेट है उसकी, तो ₹2.44 का बताया जा रहा है। जो थर्ड अप टारगेट है वो फिलहाल ₹2.76 का बताया जा रहा है, जबकि जो फोर्थ अप टारगेट है वो ₹3.29 का बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो अप टारगेट है वो फिलहाल ₹2.11 से लेके और ₹3.29 तक बताया जा रहा है। और ये जो टारगेट है तभी हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है जब इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है वो धमाकेदार तरीके से आता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर हम बात करें डाउन टारगेट की, तो ये जो कंपनी है जो डाउन टारगेट का रेंज बता रही है वो ₹1.19 से लेके और 0.01 तक बताते हुए नजर आ रही है। अगर इसका Q4 का रिजल्ट का सेंटीमेंट नेगेटिव रहा और इसने नेगेटिव रिजल्ट निकाल के दिया तो ये जो रेंज दिखाया जा रहा है डाउन टारगेट का उसमें ही ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। दोस्तों इस कंपनी पे नज़र बना के रखिएगा, इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिएगा और इस पे पूरी तरीके से नज़र बनाने के बाद ही और इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।